गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 4 सितंबर आज का पृष्ठ भी आनंद रत्न परम पूज्य महाराज श्री का नाम श्री स्वामी अखंडानंद। तो आनंद नाम से आनंद वृंदावन, आनंद कुटीर, मुंबई के आश्रम का नाम भी आनंद निकुंज, और बहुत सारे ग्रंथ भी आनंद उल्लास, आनंद रत्न, आनंद रस रत्नाकर हमारे हाथ में है। तो आनंद रत्न का जब संकलन हुआ डॉक्टर लीना ग्रोवर ने महाराज जी के कई प्रवचनों में से अच्छे जो प्रेरणादायक प्रसंग हैं जिनमें हमारे लिए शिक्षा है, तो आज हम देखेंगे 2 प्रसंग उसी ग्रंथ में से, भजन करो और दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चयी हमको बनना पड़ेगा, इसको बाद में लेंगे। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि संसार का जो आकर्षण है वो हमें बार बार इस मार्ग में चलने के बावजूद भी संसार की ओर हम खिंच जाते हैं, माया का जो प्रभाव है। तो इसलिए भजन करने वाले को दृढ़ निश्चयी बनना ही है। तो दोनों प्रसंग एक दूसरे के पूरक हैं। भजन करो में महाराज श्री एक बहरे का दृष्टांत देके और हम लोगों को शिक्षा देने जा रहे हैं कि चलो वो तो बहरा था, उसको तो दुनिया में या परिवार में उसको क्या कहते हैं, कैसे परिवार के लोग उसके साथ, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, कैसे बोलते हैं। तो प्रसंग आप सब लोगों को याद आ जाएगा क्योंकि हम लोग दोहरा रहे हैं। तो वहाँ पर महाराज श्री बताएंगे कि कैसे महात्मा ने उसको, सिद्ध महात्मा थे, अब चूँकि आश्रम में आता था और पता था महात्मा जी को कि अब इसके कोई जिम्मेवारी तो है नहीं, तो सुनता तो नहीं था, फिर भी लिख के कहा होगा महात्मा ने कि भजन करो। तो बोलता तो था ही, तो बोल के बताया उसने कैसे कैसे अभी इस समय इतना प्रेम है परिवार में। तो ठीक है, महात्मा जी को उसकी भ्रांति मिटानी थी। तो आज के प्रसंग में देखेंगे कि उसकी भ्रांति तो मिट गई, उसका काम तो बन गया। पर हम लोग बहरे भी नहीं हैं, सुन रहे हैं, और सुनने वालों की ये दशा है। वेद भगवान कहते हैं, इह चेद वेदीन अथ सत्यमस्ति, नो चेद यह वेदीन महती विनष्टि। अगर इसी जन्म में हमने अपना काम बना लिया तो ये तो हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो गया। पर वेद की दूसरी पंक्ति में वेद भगवान कह रहे हैं कि नो चेद यह वेदी, मनुष्य जन्म भी दिया भगवान ने, ऐसे गुरु भी दिए, ऐसा वातावरण भी दिया,
और फिर भी हम संसार में लगे रहे। नो चेदिया वेदी महती विनष्ट, यानी उससे बढ़कर कोई नुकसान है ही नहीं। सबसे बड़ा नुकसान यदि है तो वो वेद भगवान कह रहे हैं कि इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर और सत्संग और सद्गुरु को प्राप्त करके भी व्यक्ति संसार में लगा रहा, महती विनष्ट। तो इसलिए ये जो सुनने वाले हैं, हम और आपके लिए ये आज का प्रथम प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। और कल मैंने सुनाया था, याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में जो बात बताई उसको महाराज श्री सरल शब्दों में कहते जरूर थे, पर मानने वाला कोई नहीं था। इस भ्रांति में आप लोग कभी मत रहना कि कोई हमसे प्रेम करता है। जितना जो भी प्रेम है सब स्वार्थ का है। हाँ, अपने हृदय में किसी के प्रति प्रेम होवे, भले कर लेना, उसमें तुम स्वतंत्र हो, पर इस भ्रांति में मत रहना कि कोई हमसे प्रेम करता। तो ये तो है संसार का स्वरूप। पर वो संसार का स्वरूप कब समझ में आता है? जब महात्मा लोग कोई न कोई प्रैक्टिकल करके दिखाते। उस बहरे को प्रैक्टिकल करके दिखाया। दूसरी एक कथा जो मैंने आपको यहाँ कई बार सुनाई, महेशानंद गिरी जी सुनाते रहे कि वो भी इसी प्रकार का व्यक्ति था, पर बहरा नहीं था। आश्रम में जाता था, सब जिम्मेवारियां ख़त्म हो गई थी, बड़ी सेवा भी करता था। तो गुरु ने सोचा कि अब जब जिम्मेवारियां ख़त्म हो गई हैं तो अपना भजन करे। कहा उसको, उसकी भी वही बात थी जो आज हम सुनेंगे। तो वो तो बहरा नहीं था, तो अब उसके लिए गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे कहने से, बड़ा आज्ञाकारी था, 1 वर्ष तुम तीर्थ स्थान हो जाओ। ठीक है, घर में बता दिया, गुरु जी की आज्ञा है, और चला गया। गुरु जी ने 3 महीने के बाद ही जाके घर में बताया उसकी पत्नी को, बच्चों को, कि वो जो सज्जन गए वो फला तीर्थ में स्नान करते हुए वहीं डूब के उनका शरीर पूरा हो गया। वहाँ जो साथ में गए उनसे खबर आई है, उनका सब क्रिया कर्म कर दिया है, संस्कार सब हो गया है। और वो तो बेचारी सब घर के बड़े दुखी हो गए, बड़ा रोना धोना, सांत्वना दी। बोले कि कोई बात नहीं, हम अपने शिष्यों को कह देंगे, तो महीने की प्रथम तारीख को जो भी है घर के लिए सामान, राशन वगैरह और भी जो ज़रूरत की चीज़ें, आप लोग लिस्ट बना के हमको दे दिया करो। और वो व्यवहार होने लगा। 4थे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने देखा घर वालों ने कि बिल्कुल जो जो लिस्ट दी जाती थी सब सामान आ जाता था। फिर गुरुजी एक बार आए घर पे, बोले भाई उस दिन हमने आपको खबर तो दे दी उनकी मृत्यु की, पर वो उनका कहीं मन अटका हुआ था तो वो प्रेत बन गया है। कदाचित वो आ भी जावे, है ना, तो उसको जान लेना, समझ लेना, पहचान लेना कि वो तो मर गए, अब तो वो प्रेत है। तो प्रेत योनि में व्यक्ति वैसे ही घूमता रहता है। अब वो प्रेत क्या हो गए महाराज, 1 साल वो तो मरे तो थे नहीं, ये तो सब गुरु जी की लीला थी। आए लौट के पहले सीधे आश्रम में, बोले कि अब मैं जाऊं घर पे। बोले अभी रुक जाओ, रात सायं की आरती करके जाना। पहुँचे वहाँ तो जैसे ही दरवाजे के लिए खोलने के लिए कहा तो पत्नी और सब लोग सावधान हो गए, क्योंकि गुरुजी बता गए थे कि वो तो मर गए हैं, ये तो प्रेत हो, ये प्रेत आ ही गया।
अब जब उनको कहा गया कि भाई जाओ, आप तो मर चुके हो, तो उसने बेचारे ने सोचा कि ये तो कोई मजाक हो रही है। बोले खोलो खोलो, है ना, मैं सब प्रसाद भी लाया हूँ तीर्थों का। अब वो कोई खोले नहीं। अब ये बहुत बेचारा कोशिश करे। ऊपर से पत्नी ने कहा कि, उसने जब कहा मैं तो जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, बोले कि तुम जिंदा हो तब भी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि जिंदा होने पर भी तुमने कौन सा सुख दिया। इतना हम कहते थे ये वस्तु चाहिए, कभी कोई वस्तु नहीं आती थी समय पे। हर पहली तारीख को सब सामान आ जाता है। बच्चों ने पत्थर उठा लिए, बोले जाओगे नहीं तो पत्थर मारेंगे। बड़ा विचित्र। लौट गया, लौट के बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वो तो गुरु जी की लीला थी। बोले हमने तुमको पहले ही कहा था भजन करो। तो ये कथाएं इसलिए सुनाते हैं महात्मा लोग कि ये तो है संसार का स्वरूप। देखिए क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति बहरा था, महात्मा के पास जाता था। महात्मा ने कहा या लिख के दिया भजन करो। बहरा बोला मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे पुत्र और पुत्र वधू का भी मुझसे बहुत प्रेम है, उन्हें मैं कैसे छोड़ दूँ। महात्मा ने कहा दिखा दे कि ये सब तुमसे कैसा और कितना प्रेम करते हैं, लिख के दिया होगा। बहरे ने कहा कि दिखा दीजिए। तो महात्मा ने इशारे से या जैसे भी बोले कि हम तुम्हारा कान ठीक किए देते हैं, किंतु घर जाकर किसी से बतलाना मत, बहरे के समान ही व्यवहार करना। अब वो घर लौटा। अब देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले तो पुत्र वधू का व्यवहार देखिए। पानी मांगने पर पुत्र वधू बड़ा आदर दिखाती जल ले आई, किंतु लौटते हुए पति से बोली, क्या बोली, बुढ़ा मरता नहीं है। अच्छा, पति से जब कह रही है तो पत्नी भी सुन रही है, वो बहरे की पत्नी जो है वो भी सुन रही है। तो ये क्या कह रही है, बुढ़ा मरता नहीं, दिन भर दौड़ाया करता है। अच्छा, पुत्र ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पुत्र बोला धन पर सर्प के समान जमकर बैठा है, यह मरता तो हम लोग कुछ खुलकर रहते। चलो इतना तो ठीक है, पुत्र वधू और पुत्र का व्यवहार। परंतु आश्चर्य क्या है, पत्नी क्या बोल रही है। पत्नी बोली कहते तो ठीक ही हो, यानी दोनों के लिए अपना भी समर्थन दिया। क्या, इन्हें तो अब भगवान का घर देखना चाहिए। अब देखिए उसको महात्मा ने श्रवण शक्ति दे दी, वो सब सुन रहा है। पुत्र वधू का टिप्पणी, पुत्र की टिप्पणी, पत्नी की टिप्पणी। और महाराज से कह रहे हैं आगे कि उस व्यक्ति ने एक ही दिन रात में, क्योंकि महात्मा जी ने कह दिया था कि घर जाकर किसी से बतलाना मत, है ना, कि अब हमको सुनाई दे रहा है, बहरे के समान ही व्यवहार करना। उसने वैसे ही किया। तो 24 घंटे में उसने देख लिया कि उसे कोई नहीं चाहता है। सब धन के कारण उसका बनावटी सत्कार करते हैं। क्या है, जितने भी प्रसंग आप देखेंगे शास्त्रों में जिससे कि हमको वैराग्य होवे, पर महर्षि कहा करते थे कि सो धक्का खाए तमाशा घुस के देखे। ये कुछ तमाशा ही ऐसा है, ये माया का बड़ा विचित्र खेल है कि सो धक्का खाए, यानी तमाशा चल रहा है, लोग देख रहे हैं, बड़ी भीड़ है, और ये भी सोच रहा है कि मैं भी घुस के देखूं, है ना। तो जो खड़े हैं वो पहले से धक्का लगाते हैं कि अंदर मत घुसो, उधर से जाता है, उधर से जाता है, कहीं भी जगह मिल जाए, सो धक्के खाए तमाशा घुस के देखे। तो ये संसार का बड़ा विचित्र खेल है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आई है। तो
बड़ी बढ़िया, वहाँ तो बड़े विस्तार में शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर भाष्य किया है। गांधार देश में एक व्यक्ति को, पैसे वाला था, डाकू लोग पकड़ के ले गए। अपने शरीर पर भी बहुत सारा गहना वगैरह पहनता था। तो होते हैं शौकीन लोग, ले गए उसको, जंगल में ले जाके और हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए, है ना, आंखें बांध दी और जितना जो कुछ है लूट के ले गए। अब वो जंगल में दिख तो रहा नहीं है, हाथ पांव बंधे हुए, चल भी नहीं सकता। फिर भी कैसे भी चारों ओर घूम घूम के आवाज़ लगा रहा है, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, कि कोई सुन लेवे, आवाज़ आके खोल देवे। एक आया, आके उसको मुक्त कर दिया। अब जो भी है, डाकुओं को तो लूट के ले जाना था, लूट के ले गए। और इसको जब मुक्त कर दिया और पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, बताए कि मैं गांधार देश से हूँ। अब उसने, जिसने खोला, उसने बता दिया कि यहाँ से ऐसे जाओगे तो एक गांव आएगा, फिर वहाँ से, है ना, उसके आगे तुम, सीधी रोड है, वहीं से निकल जाना, उसके आगे दूसरे गांव के बाद तुम्हारा गांधार देश है, तो वहाँ पहुँच जाओगे, पूछ भी लेना रास्ते में। अब वो गांधार देश के लिए निकल तो पड़ा, परंतु वहाँ बीच में तमाशा चल रहा था, तो तमाशा देखने में लग गया। तो वहाँ प्रश्न किया है श्वेत केतु ने कि जब लोगों को पता है कि हमारा कल्याण किसमें है, तो लोग क्यों नहीं भजन करते। उसका उत्तर दिया है पिता ने, उद्दालक आरुणि जो कि पिता हैं। तत्त्वमसि महावाक्य उसी छांदोग्य उपनिषद में 9 बार आया है। तो हर बार वो पुत्र पूछता है, क्योंकि अभी उसको स्पष्ट नहीं हुआ जो उपदेश दिया जा रहा है, तो हर बार पिता उसको कोई न कोई कथा सुना के, दृष्टांत दे के, और फिर कहते हैं तत्त्वमसि। 9 बार तत्त्वमसि का वहाँ पिता को पुत्र के प्रति उपदेश करना पड़ा, तब जाके उसका अज्ञान दूर हुआ। तो इस प्रसंग में, इस कथा में वहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने समझाया है कि ये सब लुटेरे कौन हैं। यही हमारे, जो हम लोगों को लगता है कि ये हमारे हितैषी हैं, प्रेमी हैं, वही हमको ये जो अद्भुत वस्तु है, खजाना है, तो उस खजाने से वंचित करके, है ना, और क्या है, लूटना यही तो है। वहाँ रूपक है, तो रूपक में वहाँ तो पैसा उसका लूट लिया, पर यहाँ क्या किया जा रहा है कि महात्मा कह रहे हैं भजन करो, है ना, और वो कह रहा है कि नहीं, इतना प्रेम है लोगों का। तो ये जो 100 धक्का खाए, तमाशा घुस के देखे, उसमें परम पूज्य महाराज श्री ने, जैसे मैंने कल बताया, महाराज श्री अपना दृष्टांत देते। महाराज श्री ने सुनाया कि हम तो आ गए थे कर्णवास भजन करने, और अब वहाँ ऐसी लीला हुई। अब महाराज श्री को क्या पता कि ये लीला है। ठाकुर जी कुछ न कुछ परीक्षा करते ही हैं, और परीक्षा ही नहीं करते हैं, बल्कि इस मार्ग में चूँकि हम चल पड़े हैं तो हमको वैराग्य भी देते हैं। इसको वैराग्य हुआ बहरे को, तो क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति ने एक ही दिन रात में देख लिया कि उसे कोई नहीं चाहता है, सब धन के कारण उसका बनावटी सत्कार करते हैं। अब वह पुनः महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा जी आपने मुझे सब दिखा दिया,
संसार में सब स्वार्थ के संगी हैं, अब मुझे आपका उपदेश आदेश समझ में आया कि भजन करो। तो वहाँ महर्षि ने अपने पावन प्रसंग में भी ये बात आई है कि हुआ क्या कि महर्षि जब कर्णवास में थे और अपना अनुष्ठान कर रहे थे, तो जब करते करते स्पष्ट रूप से माताजी, पत्नी ये सब दुखी हैं, रो रहे हैं, ये सब दिखने लगता है। स्वाभाविक है, जब रुक जाता, महात्मा जी को जो योगानंद जी महाराज थे उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि घर के लोग दुखी हैं। बता के तो आए नहीं थे। तो महात्मा जी ने, गुरु जी ने समझाया भी कि ये सब अपने मन का ही खेल है और तुम लगे रहो। फिर दूसरे दिन वही दृश्य, घर के लोग दुखी। महर्षि कहते हैं कि हमने उनकी अनुमति लेके हम चले तो गए, पर वहाँ जब पहुँचे घर पे तो हमने देखा कि लोग जो हैं वहीं सड़क पे खड़े रहे। पगडंडी गांव का मामला था और देख रहे थे हम, जिधर से आए उधर की ओर। तो हमने पूछा कि भाई क्या देख रहे हो? बोले कि आप जब भी जाते हैं तो जजमानी में यानी अपने शिष्यों के पास जाते हैं और बहुत सारा सामान बैलगाड़ी में लाते हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि बैलगाड़ी आ रही होगी। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि वो जो हम अनुष्ठान कर रहे थे, उस अनुष्ठान ने अपना फल हमको मानो दे दिया। अनुष्ठान का फल क्या है? वैराग्य। देखिए क्या कह रहे महाराज श्री। अब वह पुनः महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा जी आपने मुझे सब दिखा दिया, संसार में सब स्वार्थ के संगी हैं, अब मुझे आपका उपदेश आदेश समझ में आया कि भजन करो। ऊपर क्या कहा? ऊपर के वाक्य में कहा कि सब धन के कारण उसका बनावटी सत्कार करते हैं। परम पूज्य महाराज ने अपने जीवन की घटना बताई है कि उसके बाद ही महाराज श्री फिर गीता प्रेस गोरखपुर में काम करने लगे और फिर उनको इधर की ओर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमको अब इस परिवार का निर्वाह करना है। पूर्व जन्म के संस्कार तो थे ही थे और इस घटना से उनको इतना ज़बरदस्त वैराग्य हुआ कि बाद में तो उन्होंने संन्यास ही ले लिया। तो ऐसा जो कर ले उसके लिए तो उपनिषद कही रही है कि वो तो जीत गया, पर ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी यदि हम इसी माया में फंसे रहे, अनादि जन्मों से पता नहीं किस किस योनि में ये सब भोग कर चुके हैं, तो अब चूँकि वो भोग कर चुके हैं इसलिए उसमें हमारी प्रवीणता है और ये भजन करने का काम तो किया नहीं। तो इसमें जब महात्मा लोग लगाते हैं तो ये थोड़ा ऐसा कार्य है जो कि किया नहीं, और ये संसार वाला जो है तो ये तो हम करते आए हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं रजस और तमस जो है वो तो एक स्वाभाविक है व्यक्ति के लिए, पर सात्विक बनना ये तो एक अपने पुरुषार्थ का परम पुरुषार्थ है, मोक्ष। तो उसके लिए जब तक लगन, 2-3 दिन पहले महाराज ने समझाया, अर्थ का अर्थोपार्जन का जो परिश्रम है वो भी इधर लगाना पड़ेगा। धर्म के लिए जो भी हम करते हैं कर्मकांड, उसमें जितने सावधानी बरतते हैं वो सावधानी पूरी इधर लगानी पड़ेगी। और वो जो प्रबल इच्छा, जो कामना होती है, उस कामना को पूरी करने के लिए व्यक्ति कितना उसमें लग जाता है, वो जो है वो ही भक्ति और प्रेम बन जाती है। जब इधर ठाकुर जी की ओर वो लग जाती है तो ये तीनों को मिला के कहते हैं कि इसको लगन लगती है। तो ये जो लगन है वो जब लगती है तब जाके, और वो कब लगती है? जब समझ में आ जाता है कि ये जो संसार का
जितना हम देख रहे हैं वो सब स्वार्थ का है। अब ये दूसरा जो प्रसंग है दृढ़ निश्चय वाला, ये भी बड़ा अद्भुत है। देवी जी ने जो संकलित किया है महर्षि के प्रवचन में से, आप अपने मन में ये बात बैठा लो कि दृढ़ निश्चय में भगवान का निवास है। वो क्या रहा है, ये जो डामाडोल हम लोग होते रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं होना है। भरतपुर का लोटा जो है ना, बिना पेंदी का, कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। इसलिए प्रथम वाक्य में ही महर्षि कह रहे हैं, आप अपने मन में ये बात बैठा लो कि दृढ़ निश्चय में भगवान का निवास है। यदि आप तार्किकों के तर्क में पड़ोगे, सब प्रकार के लोग मिलेंगे, तो तार्किक मतलब जो बहुत सारी बातें हैं तर्क के आधार पे, लॉजिक कहते हैं अंग्रेजी में, तो लॉजिक पे, तो लॉजिक वाले क्या कहेंगे, वो उनको जो भी ज्ञान है उसके अनुसार आपको बताएंगे। आप तो नर्मदेश्वर जी का नर्मदेश्वर के भक्त हैं, वो कहेंगे कि शालिग्राम नर्मदेश्वर से श्रेष्ठ है। आपके मन में ये कीड़ा डाल दिया। अब शालिग्राम छोड़ दिया, नर्मदेश्वर की पूजा करने लगे, है ना, नर्मदेश्वर को श्रेष्ठ बता दिया। तो पहले शालिग्राम की पूजा करते रहे, है ना, तो उन्होंने नर्मदेश्वर को श्रेष्ठ बता के और आपका मन बदल दिया। अच्छा, अब जब नर्मदेश्वर की पूजा करने लगे, है ना, तो श्री राम को शिव का आराध्य बतावेंगे। अरे बोले ये क्या कर रहे हो, है ना, शिव जी किसको मानते थे? शिव जी श्री राम को मानते थे। शिव जी के आराध्य तो भगवान राम हैं। तो चलो ठीक है, आप श्री राम को अपनाओगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई, राम जी तो 12 कला के अवतार थे, श्री कृष्ण जो हैं वो तो 16 कला पूर्ण है। तो ये बात मन में डाल दी कि कृष्ण जो हैं वो राम से भी बढ़कर हैं। चलो, उनके कहने से कृष्ण को पकड़ा। तो आप श्री कृष्ण को जब पकड़ोगे तो कहेंगे कि श्री कृष्ण तो अवतार हैं, अवतारी तो श्री नारायण हैं। तो अब इसके बाद बोले, इस प्रकार निर्गुण निराकार आदि में बुद्धि को भटकाते फिरेंगे। नारायण के बाद बोले ब्रह्म सुना है कि नहीं? ब्रह्म, हाँ, बोले ब्रह्म नाम वेदांती लोग बोलते तो हैं, बोले वही तो है सबसे बड़ा। तो निर्गुण निराकार आदि में बुद्धि को भटकाते फिरेंगे। तो ये सब वर्णन करने का तात्पर्य क्या है? तार्किक आपको कहीं भी टिकने नहीं देंगे। ब्रह्म पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि हमारे चाचा जी जो थे तो ईश्वर का खंडन करते थे, तो हम अपनी बुद्धि लगाते थे कि हम चाचा जी को बतावें कि ईश्वर का खंडन नहीं किया जा सकता। तो हम जो भी तर्क देते थे उससे और बढ़िया बात हम उनको सुनाते थे। देखो वेदों में क्या प्रमाण है, किस आधार पे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर है। तो महाराज ने वहाँ बताया है कि चाचा जी ऐसा क्यों करते थे कि ताकि हमारी बुद्धि इस पर विचार करे और हमारे मस्तिष्क में वो युक्तियाँ आवें जिससे हम सिद्ध कर सकें कि भगवान का खंडन नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि ये तार्किक लोग तो बड़े विचित्र हैं, महर्षि जैसी बुद्धि तो सबकी है नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं कि अतएव आप तर्क के जाल में मत पड़ो। अब यहाँ अंतिम 4 पंक्तियों में हमको क्या करना है उसको महर्षि बता रहे हैं। गुरु शास्त्र के अनुसार जहाँ आपकी निष्ठा हो गई है वहीं जमे रहो। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में महर्षि कहा करते थे कि
अनदेखा मार्ग है और अनमिला साजन है। इस मार्ग पे हम कभी चले ही नहीं। अगर चले होते तो पिछले जन्म में ही हमारा उद्धार हो गया होता। तो इस मार्ग में चूँकि हम कभी चले नहीं और अनमिला साजन है, मार्ग देखा हुआ नहीं है और जिससे मिलना है उसको भी कभी देखा नहीं। तो इसलिए जिसने इस मार्ग को देख रखा है और जिनको ये साजन मिल चुके हैं वही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं गुरु शास्त्र के अनुसार। शास्त्र शब्द क्यों जोड़ना पड़ा कि वहाँ भी शास्त्र का ज्ञान भी इसलिए आवश्यक है कि कहीं हम गलत जगह तो नहीं फंस गए। अगर वो मार्गदर्शन करने वाला जिसमें हमारी श्रद्धा हो गई वही शास्त्र के विरुद्ध बोल रहा है, तो महाराज जी ने अन्यत्र आनंद रस रत्नाकर में स्पष्ट कह रखा है कि ऐसा अगर तुमको लग रहा है तो फिर बिल्कुल उसको छोड़ दो। अगर तुमको लग रहा है कि वो ही दुस्संग है, वो सत्संग नहीं है, तो उसके पास फिर जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए गुरु के साथ हमेशा शास्त्र को रखना ही पड़ेगा। शास्त्र के विरुद्ध तो वो नहीं कह रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी आई थी, तो मतलब ब्रह्मा कुमारी का मतलब ब्रह्मा कुमारी तो वे हैं जो कि वचन से ही और उनको समर्पित कर दिया जाता है ठाकुर जी के प्रति। वो अभी संसार में गई ही नहीं। और कुछ जो गृहस्थ हैं उनको भी उस संप्रदाय में ले लेते हैं। कहते हैं कि अभी तुम लोग 50%, क्यों? क्योंकि तुमने शादी कर ली। तो आई थी देवियाँ ठाकुर जी के पास, आते हैं फिर पता नहीं घूमते घामते कोई बता देता होगा तो पहुंच जाते हैं। बताए कि ऐसे ऐसे हम, हाँ वो एक संस्कार सिटी में एक है, तो उनकी पत्नी जो है वो ब्रह्मा कुमारी में और उसकी पत्नी की बहन भी, तो वो तो पहले से ही बचती थी बेचारी, कभी नहीं आई। वो देवता तो कई बार आया संस्कार सिटी वाला, वो साफ कहता है कि वो हमारी पत्नी तो मानती नहीं इन बातों में। अब वो एक दिन आ ही गया पत्नी को लेकर, और उसमें उसकी बहन जी, वो बहन जी तो खुद ब्रह्मा कुमारी का वहाँ यहाँ अलीगढ़ वगैरह में रहती है, उपदेश वगैरह करती है। तो कहने का मतलब कि अब वो जितनी बातें बता रहे थे वो सब शास्त्र के विरुद्ध है। पर अब जब हमारे पास आए हैं तो हमने तो जैसे कल परसों मैंने सुनाया, कोई बात बताई उन्होंने अपने गुरु की, तो हमने महाराज जी का वाक्य उनको बता दिया, इसी आनंद रस रत्नाकर। तो बातें हर एक संप्रदाय में बढ़िया मिलेंगी, पर अगर वो शास्त्र के विरुद्ध है तो हमको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ महाराज जी ने कहा है कि गुरु शास्त्र के अनुसार, है ना, वहाँ गुरु में भी अगर लगे कि भाई ये तो गीता को ही नहीं मानते, ब्रह्म कुमारियाँ उनके संप्रदाय में ये जितने हमारे रामायण और भागवत और है ना गीता है, ये सब इस व्यक्ति के बनाए हुए हैं, तो वो लोग उसको नहीं मानते। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार हमको सुनने को मिला। तो गुरु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए ये निष्ठा जो है ना। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी मिल गया और हम प्रभावित हो गए। अब देखिए महाराष्ट्र की परंपरा, विशुद्ध परंपरा, साईं की परंपरा, महाराष्ट्री इधर वेदांत और भक्ति के, तो साईं की परंपरा में भक्ति का है ना विशेष और ज्ञान का भी आदर। अब उसी परिवार का व्यक्ति अब चूँकि अमेरिका में है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत प्रतिभाशाली है। अब हुआ क्या उसका बेचारे का, अब इस्कॉन से खैर ठाकुर जी को जहाँ लगाना था लगा दिया। अब वो इतना इस्कॉन से घुल मिल गया, दीक्षा भी ले ली। कहाँ महाराष्ट्र की विशुद्ध परंपरा, कहाँ साईं की परंपरा,
और कहाँ इस्कॉन। तो होता क्या है कि गुरु और शास्त्र ये बहुत जरूरी है, उसके अनुसार निष्ठा बननी चाहिए। अब चूंकि वो रहा इतने वर्ष वहाँ, अब उसको कोई बताने वाला भी नहीं, तो जैसे जैसे इस्कॉन में समझ आती गई, मार्कोनी अवार्ड जिसने जीता है, यानी विश्व का यंग साइंटिस्ट को जो मार्कोनी अवार्ड देते हैं, इतना तो वो प्रतिभाशाली है। पर होता यही है कि इस मार्ग में मैंने बताया कि अनमिला साजन है और अनदेखा मार्ग है। तो अब जब हमको लगता है कि यही ब्रह्मा कुमारी ही ठीक है, इस्कॉन ही ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम वो गलत कामों में तो नहीं लगा है, शराब तो नहीं पी रहा है, असत्य तो नहीं बोल रहा है, यानी उसका तो कल्याण होगा ही होगा, ठाकुर जी करेंगे ही करेंगे। पर हमको यहाँ महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु शास्त्र के अनुसार जहाँ आपकी निष्ठा हो गई है वहीं जमे रहो। एक हमको मिले कृपालु जी महाराज का वो जो आश्रम है, शाम को हम टहलने जाते थे हमारे मित्र के साथ, मुझे लगता है 20 साल पहले की घटना है। तो हमारे मित्र बड़े कौतुकी हैं, अभी अयोध्या में महंत हैं, वैष्णव संत हैं। तो बोले स्वामी जी ज़रा देख लेते हैं यहाँ आश्रम में क्या, जैसे यहाँ लोग आते हैं गोपालगढ़ में, घूमते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। तो हम गए अंदर, तो एक सज्जन मिले, प्रणाम किया, क्योंकि वो भी संत वेश में, हम भी संत वेश में। पूछा, हमने महर्षि का नाम बताया। अरे बोले कि हम भी तो महर्षि के शिष्य थे, ये तो महर्षि की कृपा हो गई कि हमको कृपालु जी महाराज मिल गए। यहाँ क्या कह रहे हैं महर्षि, गुरु शास्त्र के अनुसार जहाँ आपकी निष्ठा हो गई है वहीं जमे रहो। ये विचलन क्यों होता है, उसी का ऊपर सुनाया है ना। शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, नर्मदेश्वर की बोले राम जी की तो बोले कृष्ण की तो बोले कि श्री नारायण। तो निष्ठा का परिपाक होकर रसायन बन जाता है। निष्ठा का परिपाक जब नहीं होता है ना, तो व्यक्ति विचलित होता रहता है। यदि निष्ठा कच्ची रहे तो विष होती है। यदि आप बदलते रहोगे तो निष्ठा कभी पकेगी ही नहीं। इसीलिए चिन्मय मिशन में चिन्मयानंद जी बहुत बढ़िया बात कहते थे कि हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, अगर वे चिन्मय मिशन छोड़ के हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, है ना, ऐसे कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, तो वो तो जीत गए। उन्होंने तो सचमुच, यानी हमने जो ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग तो इसलिए दी जा रही है कि प्रचार प्रसार करो, और इसके हृदय में कि भाई सत्य क्या है आखिर में जाने तो सही, पहले अपना तो कल्याण करे, है ना, उसकी प्रशंसा करते थे। तो इसीलिए महाराज श्री कह रहे हैं कि ये जो संस्कार दिए गए हैं, तो उसी संप्रदाय में जब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसको पता लगेगा, और वो जो वस्तु क्या है पकनी चाहिए। तो इसलिए इसको समझा रहे हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय होगा कैसे, निष्ठा का परिपाक होकर रसायन बन जाता है। यदि निष्ठा कच्ची रहे तो विष होती है। यदि आप बदलते रहोगे तो निष्ठा कभी पकेगी ही नहीं। इसलिए भक्त के लिए दृढ़ निश्चयी होना आवश्यक है। तो इसमें बहुत जबरदस्त संदेश दिया जा रहा है कि बिना गुरु सद्गुरु के इस मार्ग में आगे बढ़ना अपने मनमानी वो नहीं चलता। बल्कि वेदांत के लिए तो महर्षि यहाँ तक कहते थे कि जो लिविंग गुरु है वो अनिवार्य है, क्योंकि वो ही आपका अज्ञान मिटावेगा। भक्ति में
भगवान कृष्ण को आप गुरु मान लें चलेगा, पर वेदांत में ऐसा नहीं चलेगा। तो कौन सी साधना में क्या करना चाहिए वो भी गुरु ही बताते हैं। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग में सद्गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा बताए हुए हम मार्ग में ठीक ठीक चल रहे हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। पर अपनी मनमानी चल रहे हैं तो वो गलत है। मनोमुखी नहीं बनना है, गुरुमुखी बनना है। तो गुरु क्या है? शास्त्र है, गीता शास्त्र है, और भगवान स्वयं कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक अपनी ये यात्रा चलनी चाहिए, और बाद में जहाँ आवश्यक होगा भगवान सद्गुरु से भी मिला देंगे, स्वयं ही मिलेंगे सद्गुरु के रूप में। तो भक्त के लिए दृढ़ निश्चयी होना आवश्यक है। किसी का कोई तर्क आपकी बुद्धि को विचलित न कर सके, यही निश्चय की दृढ़ता है। निश्चय की दृढ़ता की परिभाषा क्या है? किसी का कोई तर्क आपकी बुद्धि को विचलित न कर सके। स्वयं गुरु जी ने, महाराज जी ने अपने शिष्य, छोटे जी करके हम लोग उनको बुलाते थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, कहा कि छोटे जी, महाराज जी बड़े विनोद भी करते थे, बड़ा कौतुकी तो होते ही हैं महात्मा लोग, तो ऐसे ही छेड़ा, जानते तो थे उनकी निष्ठा। बोले छोटे जी, अगर हम शादी कर लें तो तुम क्या करोगे? अपने शिष्य को पूछ रहे हैं। महाराज जी सन्यासी हैं। छोटे जी का उत्तर महाराज जी स्वयं सुनाते थे कि उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये बताने के लिए कि दृढ़ निश्चय कैसा होना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि हम आपके बच्चे खिलाएंगे, अगर आप शादी कर लोगे तो हम आपके बच्चे खिलाएंगे। किसी का कोई तर्क आपकी बुद्धि को विचलित न कर सके, यही निश्चय की दृढ़ता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।